नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आजमगढ़ और रामपुर दोनों समाजवादी पार्टी के गढ़। सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़े थे और भारी मतों से जीत दर्ज की थी। रामपुर आजम खान का गढ़। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के घुस जाने का आखिर क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी ने आखिर किस तरह समाजवादी पार्टी के इन दोनों गढ़ों में जीत दर्ज कर ली? और कोई मामूली जीत नहीं है, यह एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। आखिर इतने समय में ऐसा क्या बदल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने घर में घुस के ही पटकनी दे दी समाजवादी पार्टी को? और आजम खान की जेल से आने के बाद तो कहा जा रहा था कि उनका वर्चस्व और बढ़ेगा, लेकिन उनके वर्चस्व में इतनी बड़ी कमी कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने उतारा, खुद कहा कि यह उम्मीदवार है हमारी तरफ से, उसका भी जनता ने सहयोग नहीं किया। आखिर ऐसे क्या समीकरण बने कि समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? मैंने अपने कार्यक्रम में बताया कि किस तरह मायावती ने आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को उतारा। और गुड्डू जमाली एक विख्यात व्यक्ति हैं आजमगढ़ में, जिन्होंने करीब 2.5 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए, जिसमें मुस्लिम वोट भी थे और दलित वोट भी थे। तो यदि समाजवादी पार्टी के यानी कि धर्मेंद्र यादव के और गुड्डू जमाली के वोट को प्लस कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बहुत पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड खेला वह मायावती ने ही खेला। लेकिन अब आप कहेंगे कि रामपुर में तो मायावती ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा, फिर आखिर कैसे वहां पर आजम खान के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा? यह बहुत ही एक बड़ी राजनीति हुई रामपुर में प्रत्याशी न उतारना, क्योंकि यदि मायावती रामपुर में अपना प्रत्याशी उतारती तो जो दलित वोट था वह मायावती के खाते में आता और वहां मात्र 42-43 हजार वोट से हार जीत का अंतर हुआ है। यह एक बड़ा अंतर है, लेकिन मैं छोटा अंतर इसलिए कह रहा हूं कि इससे भी बड़ा अंतर हो सकता था, शायद नहीं हुआ। क्या कारण रहे, इस पर भी चर्चा करेंगे हम किसी अन्य कार्यक्रम में। तो मायावती ने जब वहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो जितना भी बहुजन वोट था, दलित वोट था, वह सारा वोट एक तरफा बीजेपी को गया। और यदि वहां पर मायावती अपना कैंडिडेट उतारती तो जहां 50% से ऊपर मुस्लिम जनसंख्या है, तो वहां पर आजम खान की प्रत्याशी का जीतना एकदम आसान हो जाता, वह जीत दर्ज कर लेते। तो यहाँ पर मायावती ने अपना प्रत्याशी न उतार कर एक बड़ा दांव खेला और उसका फल यह मिला कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत जाती है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण योगदान निभाया मायावती ने और समाजवादी के गढ़ में ही सेंध लगाकर उन्हें पटकनी दे दी। तो मायावती ये अब से ही करती नहीं आ रही हैं। यदि आप पिछले विधानसभा चुनावों में भी देखें, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो वहां भी मायावती ने करीब 100 से अधिक मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया और एक ही सीट में कम से कम 2 या 3 मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे थे। तो फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी को जीत प्राप्त हुई। यही मौजूदा विधानसभा चुनावों में भी हुआ। जहां जहां भी समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता था हम जीत जाएंगे और वहां हार का सामना करना पड़ा, वहां मायावती के प्रत्याशी कम से कम 30 से 40 हजार वोट प्राप्त किए हुए थे और जो हार जीत में अंतर था वह 5 से 10 हजार के भीतर था। तो यहाँ भी मायावती ने अपना खेल बखूबी खेला और अंजाम दिया, सफलता भी प्राप्त हुई और अंत में रामपुर और आजमगढ़ से भी सपा को निकाल फेंका और भारतीय जनता पार्टी की जीत में सहयोगी की भूमिका निभाई मायावती ने। इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है? अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
धन्यवाद।